नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने बरिया घाट से हजारों की संख्या में रैली निकालकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में 28 कर्मचारी संगठनों ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजनाओं के विरोध में पैदल मार्च निकाला। अंजना सिंह, मंडल अध्यक्ष अटेवा मिर्जापुर के दिशा निर्देश में दीपक सिंह, जिला अध्यक्ष अटेवा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भी कर्मचारियों ने हाथों में झंडा लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली तक संघर्ष का संकल्प लिया। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से विभिन्न संगठनों के साथ विजय सिंह, विजयलाल दुबे, विनीत त्रिपाठी, प्रभु नारायण सिंह, रमेश सिंह, सुशील कुमार, अशोक कुमार सिंह, आशीष सिंह, राम प्रवेश दुबे, राम सिंह यादव, राकेश पटेल, आशिक इकबाल, गणेश सिंह, शशि शेखर, विष्णु सिंह सहित अखिलेश चौधरी आदि उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों का क्या कहना है। मैं दीपक सिंह, जिला अध्यक्ष अटेवा ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन मिर्जापुर। हम लोग आज यहाँ पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में और सरकार की रोज़ पेंशन नीतियों में हो रहे परिवर्तन के विरोध में आए हैं। हम जब एनपीएस लागू हुआ वर्ष 2004 से, तब से उसका विरोध कर रहे हैं और ओपीएस के समर्थन में मांग कर रहे हैं। यह बात अब सरकार भी मानने लगी है कि एनपीएस में खामियां हैं, तभी तो संशोधन किए जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंदोलन और हमारी मांग जायज़ थी और सरकार इसको स्वीकार कर रही है। सरकार हमारे भविष्य को बाजार में एनपीएस और यूपीएस के माध्यम से लगा रही है, शेयर बाजार में। और जबकि ओपीएस एक ऐसी व्यवस्था थी कि रिटायरमेंट के बाद एक गारंटेड पेंशन स्कीम, जिसमें हमको डीए का भी लाभ मिलता था और जीपीएफ का भी लाभ था, ये सारी सुविधाएं थीं। लेकिन सरकार के माननीय अपने खुद तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन हमें पुरानी पेंशन नहीं देना चाहते हैं। 30 साल 35 साल की सेवा करने के बाद सरकारी कर्मचारी बिना पेंशन के किस अवस्था में रहेगा, इसको सोचकर भी कर्मचारी सिरा उठता है। आपको मैं बताऊं, अभी जो एनपीएस में लोग रिटायर हो रहे हैं वो 300, 1300, 3200 ये पेंशन पा रहे हैं। इससे उनका कोई गुजारा नहीं होने वाला। और एक बात, सरकार पूरे विश्व पटल पर यह ढिढोरा पीट रही है कि हमने अपनी सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। मैं पूछता हूं कि अगर धरातल पर सरकारी योजनाएं उतरी हैं तो वो कर्मचारियों ने उतारी हैं या किसने उतारी हैं? सरकार अच्छी है अगर ये मानते हैं, जनसाधारण मानती है, सरकार मानती है, तो कर्मचारी बुरे नहीं है साहब। कर्मचारी अगर बुरे होते तो सरकार की योजनाएं जमीन पर नहीं आसमान में टंग जाती, और इस सरकार को आसमान में ही टांगने का प्रयास किया जाएगा अगर पेंशन बहाल नहीं हुई। जिस हठधर्मिता के साथ सरकार ये बात कह रही है कि पुरानी पेंशन बहाल करने से देश के आर्थिक बोझ बढ़ेगा, सीधा सवाल है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब ज़्यादा समस्या, आर्थिक समस्या थी कि आज आप तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और पेंशन देने में असमर्थ हैं। बहुत सारे देशों में पेंशन की व्यवस्था है, आप अमेरिका का मॉडल अपनाने जा रहे हैं। पहले वैसा व्यवस्था तो बना दीजिए। आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि पेंशन नहीं देंगे? पेंशन नहीं देंगे तो खुद क्यों ले रहे हैं? अपनी बंद करो। अभी समाचार पत्रों में आ रहा है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सांसदों और विधायकों के पालियों को भी पेंशन मिलेगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ऐसे सांसद विधायक हैं जो 2-2 बार 3-3 बार सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं और 8-8 लाख के बराबर हर पद का पेंशन ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई बोझ नहीं पड़ता है और कर्मचारियों को देने के लिए पैसा बोझ बन जाता है। आपके अपने वेतन वृद्धि के लिए मेज थपथपा देते हैं और न्यूज़पेपर के 3 लाइन में कॉलम में छप जाता है कि सांसदों के वेतन में वृद्धि हुई। और जब हमारा 2% का डीए बढ़ाते हो तो न्यूज़पेपर के पहले फ्रंट पेज पर छपता है कि इतने हज़ार करोड़ का बोझ। कर्मचारी अगर सरकार पर बोझ है साहब, तो सरकार किस बात की है? खत्म कर दीजिए कर्मचारी, खत्म कर दीजिए सरकार। संविदा और आउटसोर्सिंग से आप नियुक्ति करने जा रहे हैं। इतना बड़ा इलेक्शन होता है, इतना खर्चा होता है, क्यों ना संविदा पर एक प्रधानमंत्री बुला लिया जाए, 5 साल देश चलाया जाए, उसको भी पेमेंट कर दिया जाए, चुनाव का पैसा बचेगा। इस परिस्थिति में साहब ऐसा ना करिए। ऐसे दो अर्थी बातों और दोहरे मापदंड सरकार नहीं चाहिए। एक देश, एक विधान और एक पेंशन, यही हमारी मांग है। सांसद और विधायक पेंशन लें, हम ना लें। 35-35 साल, 40-40 साल सेवा करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों की इस लंबित मांग को, जो आज बहुत बड़े जनसैलाब के रूप में बदल चुका है, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसे लागू करें। अन्यथा की स्थिति में कर्मचारियों ने अब कमर कस लिया है। या तो ये सरकार पेंशन देगी, नहीं तो इस सरकार को गिराकर हम पेंशन दूसरी सरकार से ले लेंगे। धन्यवाद। मैं रेणुका सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष नारायणपुर। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, ओपीएस। हमें ओपीएस चाहिए। अगर राष्ट्र में
अगर एकता दिखानी है, एक साथ खड़ा होना है, तो जैसे सभी नेता ओपीएस ले रहे हैं, वो मुझे भी ओपीएस चाहिए। नॉट एनपीएस, नॉट यूपीएस, ओनली ओपीएस। मैं राज्य कर्मचारी संघ परिषद का बीपी मिश्रा गुट का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं पुरानी पेंशन को लेकर के जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन में या इसमें उपस्थित हुआ हूँ। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि विधायक, मंत्री, सांसद का जो है पेंशन इन्होंने जो है बरकरार रखा है और उनके लिए किसी प्रकार का कोई एपीएस या कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए जो है एपीएस, हम लोगों को ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन जो है ये बच्चों का पेंशन है, इसमें बच्चों का भविष्य है, जो है परिवार का भविष्य है, और उस भविष्य के लिए हम लोग जो है चाहते हैं सरकार से कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दें। सरकार से हमारी यही मांग है और सरकार से हमारे कोई मांग नहीं है। सरकार जो है, सरकार को करना चाहिए। सरकार जो है अपने विधायक, मंत्री को जिस प्रकार से पुरानी पेंशन दे रही है, उसी प्रकार से हम लोगों को भी सरकार को पेंशन देना चाहिए। पुरानी पेंशन का ही हमारा मांग है और कोई मांग नहीं। मेरा मैं ननको यादव, सिंचाई संघ प्रांतीय उपाध्यक्ष। आप लोग जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? जी, अटेवा के साथ हम लोग हैं। ओपीएस के लिए हमारा प्रदर्शन है। लक्ष्य पुरानी पेंशन है, जब तक नहीं मिलेगा अनवरत हम लोग अटेवा के साथ लगे रहेंगे। जब मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? अरे आप हत्या करेंगे रोड पे। अगर ये जितना हो सके उतना हम लोग करेंगे। क्या करेंगे जी करके हम लोग? हमारे जीते तो कुछ नहीं है, हम मरने के बाद हमारे परिवार को पेंशन है और बच्चों को नौकरी है, और जीते जी कुछ नहीं है। सरकार का काम भी अवरुद्ध करेंगे हर जगह पे। इसलिए हम लोग ओपीएस के पक्ष में हैं और अटेवा के साथ हैं। अटेवा के कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलते रहेंगे। जो अटेवा का फरमान होगा, एनपीएस, यूपीएस हमारा और हम लोगों के लिए जो है हमारा सिंचाई संघ उनके साथ रहेगा।